Guys, in this video, I'm gonna share with you the 5 books that I want to reread. ये बुक्स मैंने पहले पढ़ी हुई हैं, बट अगेन इन 2021 नए साल में I'm gonna reread these books one by one. और ये I thought कि ये 5 बुक्स मैं आपके साथ में शेयर करूँ. So without much ado, let's begin. Number one on my list is this book. It's a Hindi book, हरिशंकर परसाई, प्रेमचंद्र के फटे जूते. It's not just one book, it's a collection of short stories, collections of Hindi stories जो लिखी हुई हैं हरिशंकर परसाई जी ने. और प्रेमचंद के फटे जूते इज़ वन ऑफ द स्टोरी इनसाइड दिस बुक. कौन कौन सी किताबें, कौन कौन से कहानियाँ आप पढ़ेंगे, ये लिखा हुआ है. दिस इज़ द लिस्ट. व्यंग निबंध, आई थिंक ये थोड़ा क्लियर होगा, देखिएगा. ये सारे के सारे कलेक्शंस हैं. व्यंग निबंध और व्यंग कथा और विविध. कुछ एक निबंधों के नाम मैं आपको बता देता हूँ. दी एसेस कंधे श्रवण कुमार के, राम का दुख और मेरा, लिटरेचर में मारा तुम्हें, निंदा रस, प्रेमचंद्र के फटे जूते, कर कमल हो गए, ठिठुरता हुआ गणतंत्र. और यहाँ मैं कुछ जो व्यंग कथाएं होती हैं, स्टोरीज होती हैं, उनमें से मैं कुछ आपको उनके टाइटल सुना देता हूँ. एक मध्यवर्गीय कुत्ता, असहमत बुद्धिवादी, पुराना खिलाड़ी, सदाचार का तावीज़, साहब महत्वाकांक्षी, दो नाक वाले लोग. और अगर आप मुझसे पूछें कि मुझे इनमें से कौन सी स्टोरीज ज़्यादा पसंद आई, तो एक है इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर. ये मुझे अच्छी लगी थी. यहाँ से मुझे पगडंडियों का ज़माना भी अच्छा लगा, आंगन में बैंगन और विकलांग श्रद्धा का दौर, ये भी मुझे अच्छी लगी थी. इसके अलावा सुदामा के चावल, जिस तरह से पूरा पूरा उन्होंने ये जो हमारे राइटर साहब हैं हरिशंकर परसाई जी, जो कि अब नहीं है हमारे बीच फिजिकल फॉर्म में, मतलब जिस तरीके से उन्होंने स्टोरीज़ को, चीज़ों को समझा और फिर समझाया, लिखा, दैट्स जस्ट ऑसम. हिंदी में आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, इट्स बीन लाइक मंथ्स और ईयर्स आपने कोई हिंदी की कोई किताब पढ़ी हो, इट्स हाईली रिकमेंडेड गाइस. यू कैन नॉट थैंक मी फॉर दैट. तो अगर आपने पढ़ी है तो लेट मी नो इन दी कमेंट्स कि कौन सी स्टोरी, कौन सा निबंध आपको ज़्यादा अच्छा लगा है इस कलेक्शन का. और अगर आपने नहीं ली है, आई थिंक इट्स अवेलेबल ऑन अमेज़ॉन कह रहा था, फ्लिपकार्ट, और शायद अगर फिजिकल अगर आप बाहर मार्केट्स में जाएँ, बुक स्टोर्स में भी शायद अवेलेबल होगी. नेक्स्ट ऑन माई लिस्ट इज दिस बुक, द पर्सनल MBA. यहाँ देख के बात करता हूँ. द पर्सनल MBA, ये आपको मैं दिखा देता हूँ. आई जस्ट होप कि ये अच्छे से दिख रहा हो उसके कबाब. एंड इट इज दिस थिंग. हाँ, मोटी है, इट्स क्वाइट थिक. लेकिन इफ़ यू आर द काइंड ऑफ पर्सन हु couldn't do a BBA और MBA, और आप कहीं पर काम कर रहे हैं, यू जस्ट स्टार्टेड आउट इन योर करियर, या आप एक्सपीरियंस भी हैं, इट डजंट मैटर आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, वेदर यू वांट टू डिजिटल मार्केटिंग, यू आर अ कंटेंट राइटर लाइक अ गाय लाइक मी, आप सेल्स में हैं, मार्केटिंग में हैं, ऑपरेशंस में हैं, जहाँ भी हैं, दिस बुक इज़ गोना हेल्प यू. आई एम श्योर वो जो आजकल फ़ोन करके बात करते हैं ना, 25,000 में एक MBA का डिग्री आपको दे देंगे, 35,000 में MBA का डिग्री, या ओपन करेस्पॉन्डेंस MBAs हो रहे हैं, जहाँ पर आप 50,000 60,000 करके 2 साल के अंदर यू कंप्लीट योर MBA. आई एम नॉट अगेंस्ट डिस्टेंस एजुकेशन और इवन किसी भी तरह की एजुकेशन का, बट अगेन दिस बुक इज़ वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड. ये कहते हैं ना, वेट इन गोल्ड. हर एक चैप्टर इस बुक का will help you understand the basics of business management. क्या क्या आप पढ़ेंगे मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ. एक टेबल ऑफ कंटेंट्स, अगर यहाँ से if you could see it, इसमें मैं आपको एक पढ़ के बता देता हूँ. आप पहले एक इंट्रोडक्शन का पार्ट है जहाँ पर द बुक टेल्स यू कि द राइटर टेल्स यू कि ये बुक इतना इम्पोर्टेंट क्यों है. इसके अलावा जो फर्स्ट पार्ट है, इट इज़ अबाउट वैल्यू क्रिएशन. सेकंड पार्ट इज़ अबाउट मार्केटिंग. तो आप मार्केटिंग के बारे में, वैल्यू क्रिएशन के बारे में, जो सबसे एसेंशियल, सबसे बेसिक, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है ना, प्रोसेसेस हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, आप वो पढ़ेंगे.
सेल्स के बारे में आप पढ़ेंगे इन थर्ड पार्ट, वैल्यू डिलीवरी फोर्थ पार्ट, फाइनेंस फिफ्थ पार्ट, द ह्यूमन माइंड सिक्स्थ पार्ट, वर्किंग विद योरसेल्फ सेवंथ पार्ट, वर्किंग विद अदर्स एट्थ पार्ट, अंडरस्टैंडिंग सिस्टम्स नाइन्थ पार्ट, एनालाइजिंग सिस्टम्स टेंथ पार्ट, इम्प्रूविंग सिस्टम्स 11th पार्ट। एक एक पेज में आपको जो चीज़ें मिलेंगी ना, आई एम टेलिंग यू, ये बुक मैंने पढ़ा है और एज आई सेड कि 2021 में आई एम अगेन गोना रीड दिस बुक। इसमें से कुछ एक कॉन्सेप्ट जो मैं अभी भी स्टिक कर रहे हैं और आई रियली लाइक दैम। मार्केटिंग में दिस इज़ वन पार्ट, वन चैप्टर कॉल्ड हुक, देन यू रीड अबाउट फ्रेमिंग, यू रीड अबाउट विजुअलाइजेशन। सेल्स में व्हाट डिड आई लाइक द मोस्ट उस वक्त, एजुकेशन बेस्ड सेलिंग, वैल्यू बेस्ड सेलिंग। फिर फाइनेंस में मुझे कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी लगी थी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, संक कॉस्ट। ह्यूमन माइंड के अंदर आप पढ़ेंगे अबाउट केवमैन सिंड्रोम, द अनियन ब्रेन, लॉस अवर्जन, थ्रेट लॉकडाउन, वर्किंग विद योरसेल्फ, वर्किंग विद पीपल। ये बुक एज आई सेड इट्स वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड। बहुत क्लासिक बुक है, जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट बुक जो मेरे पास है and I'm gonna show you is this. थोड़ा confused हूँ, कहाँ से लिखा? Think and Grow Rich. Think and Grow Rich इसको लिखा था ही राइटर नेपोलियन हिल, और जैसा मैं पढ़ सकता हूँ कि ये पहली बार पब्लिश हुई थी 1937 and it's written after, you know, it's the result of over 20 years of interviews and research. और ये interviews and research as far as I understand राइटर ने, नेपोलियन हिल ने किए थे विद पीपल हु हैड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वेल्थ एंड नॉलेज, और उनके बेसिस पे उन्होंने देखा कि ये जो लोग हैं हु आर रिच, हु आर वेल्दी, हु आर ऑसम, हु आर लीडिंग ब्यूटीफुल लाइफ्स, बिग लाइफ्स, उनमें वो कौन से ट्रेट्स हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो अगर एक कॉमन इंसान मुझ जैसा, आप जैसा अगर अपनी लाइफ में थोड़ा थोड़ा करके इम्बाइब करने लग जाए तो हम भी चीज़ों को, जैसा टाइटल इज थिंक एंड ग्रो रिच। तो दिस बुक रियली, आई थिंक इसके अंदर काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके साथ में बहुत अच्छे से रेजोनेट करेंगी। यू विल रियलाइज़ कि यार ये चीज़ें हम कैसे मिस आउट कर रहे थे। तो ये बुक है, मैं 2021 में अगेन रीड करने वाला हूँ। अच्छा, थोड़ा सा इसके बारे में, इसके अंदर आपको कंटेंट्स का या टेबल ऑफ कंटेंट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस थिंग, और ये बुक अब आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा एक पेनिश लुक आ गया है, और ये मैं कई पेज जब पढ़ते पढ़ते इस तरीके से कर देता हूँ। कुछ एक चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, या जैसे यहाँ पर एक चीज़ है, मैं पढ़ के एक बार आपको बता देता हूँ। फिक्स इन योर माइंड the exact amount of money you desire. It is not sufficient merely to say I want plenty of money. तो आप कहीं पर भी वेग वाला चीज़ या क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से। बी डेफिनेट एज टू द अमाउंट। उसके बाद सेकंड स्टेप, determine exactly what you intend to give in return for the money you desire. Establish a definite date when you intend to possess the money you desire. जेम्स ऑफ नॉलेज, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी अगर आप एक इस तरह के बुक जो आपको मनी वाइज थोड़ा सा मोटिवेट करे, मनी वाइज आपको थोड़ा सा और ज़्यादा इंटेलिजेंट करे। थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल, अमेज़ॉन पर अवेलेबल होगी, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल होगी, और भी कई साइट्स पर अवेलेबल होगी, मार्केट्स में भी बुक स्टोर्स होंगे, वहाँ आपको अवेलेबल होगी। मैं आपको जल्दी से चौथी अपनी बुक दिखा देता हूँ। लोक व्यवहार की कला, लोक व्यवहार प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला, रिटन बाय डेल कार्नेगी। इंग्लिश में बुक अवेलेबल है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के टाइटल के साथ में। इन बुक्स को मैंने किसी न किसी वीडियो में ज़रूर आई एम श्योर मेंशन किया हुआ था, लेकिन अगले साल में 2021 में ये वो बुक है, ये चौथी वो बुक है जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। दिस इज़ द फोर्थ बुक। आप भी पढ़ सकते हैं, और मतलब इस वीडियो में आपको मैं उन बुक्स के बारे में बता रहा हूँ ना जो कि क्लासी हैं, जिनको पढ़कर ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कहें कि यार मुझे सीखने को नहीं मिला, इसने मेरी लाइफ नहीं चेंज की। इस बुक के अंदर एक एक चैप्टर कम्युनिकेशन के ऊपर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर, लोगों को इन्फ्लुएंस करने के ऊपर, नेगोशिएशन के ऊपर है। इन चीज़ों को जब आप पढ़ते हैं
ये मेरे पास हिंदी में बुक है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, आप इंग्लिश में भी इसको आप बाय कर सकते हैं, हिंदी में कंफर्टेबल है हिंदी में बाय कर सकते हैं, बाकी रीजनल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है वो भी आप बाय कर सकते हैं। इसके जो टेबल ऑफ कंटेंट्स में जो टाइटल्स हैं वो भी बड़े अच्छे अच्छे से लिखे हुए हैं, मैं आपको कुछ बता देता हूँ। बेसिकली ये बुक का 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है लोगों को प्रभावित करने के मूलभूत तरीके। टाइटल हिंदी में क्या रखा है, अगर शहद इकट्ठा करना हो तो मधुमक्खी के छत्ते पर लात न मारें। लोगों के साथ व्यवहार करने का अचूक रहस्य है, जो ये कर सकता है उसके साथ पूरी दुनिया है, जो ये नहीं कर सकता वह अकेला ही रहेगा। टाइटल देख के थोड़ी चीज़ी टाइटल है, लेकिन इसके अंदर जो विजडम, इसके अंदर जो समझदारी, इसके अंदर जो टिप्स ट्रिक्स फॉर्मूले शेयर किए हुए हैं, दे आर क्लासी, दे आर टाइम टेस्टेड, और इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है अपनी पर्सनैलिटी, अपनी कम्युनिकेशन, अपने जिस तरह से मैं लोगों के साथ में इंटरेक्ट करता हूँ उसमें चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं मेरी लाइफ में। एंड दिस इज़ वन ऑफ द बुक आई कैन से विद कंप्लीट ऑनेस्टी जिसने मेरी ज़िंदगी के अंदर चेंजेस लाए हैं। लास्ट ऑन माई लिस्ट फॉर 2021 बुक रीडिंग में है रिच डैड की लिखी हुई कैश फ्लो क्वाड्रेंट। इनकी एक बहुत ही पॉपुलर बुक है, राइटर इज़ रॉबर्ट टी कियोसाकी। इनकी एक बुक मैंने किसी वीडियो में शायद शेयर किया होगा, रिच डैड पुअर डैड। अगर आपने रिच डैड पुअर डैड नहीं पढ़ी है, आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट यू टू रीड दैट बुक, टू बाय दैट बुक, टू रीड दैट बुक। दैट बुक इज़ क्लासी, मतलब आंखें खोल देती हैं। एंड द बुक इज सेंटर्ड ऑन वेल्थ क्रिएशन, वेल्थ मैनेजमेंट। पैसा कैसे बनाया जाता है, पैसा कैसे सस्टेन किया जाता है, और हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे जो मिथ्स हैं उसको हमारी सोसाइटी के अंदर जो मिथ्स हैं उनको भी बस्ट किया हुआ है उस बुक के अंदर में। उन्हीं की एक और दूसरी बुक है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। तो बेसिकली कैश फ्लो क्वाड्रेंट के अंदर अगर आप देखोगे क्वाड्रेंट बना हुआ है जिसमें ये क्वाड्रेंट है फॉर द सैलरीड गाइज, दिस इज़ फॉर द एम्प्लॉयज़, दिस इज सेल्फ एम्प्लॉयड गाइज। ये इस क्वाड्रेंट के इस साइड में एम्प्लॉयज़ एंड सेल्फ एम्प्लॉयड गाइज, यहाँ पर बिजनेसमैन और ये इन्वेस्टर्स के लिए। तो इसके को बेस लेकर इन्होंने वेल्थ क्रिएशन, पैसा कैसे बनाया जाता है, पैसा कैसे सस्टेन किया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एक आम इंसान को पता होनी चाहिए लेकिन पता नहीं होती हैं, वो सारी चीज़ें जो स्कूल्स हमें नहीं सिखाते, कॉलेजेस हमें नहीं सिखाते, वो सारी चीज़ें। पहली बुक जो मैंने बताई रिच डैड पुअर डैड, दैट्स एन एडिशन। आप उसको बाय अगर आपने नहीं किया है, नहीं पढ़ा हुआ है, दैट्स अ मस्ट बुक। अगर आप पैसे को समझना चाहते हैं, वेल्थ को समझना चाहते हैं, तो वो बुक अगर आपने वो पढ़ ली है तो कैश फ्लो क्वाड्रेंट, ये वो पांचवी बुक है जो कि मैं 2021 में पढ़ने जा रहा हूँ। एक बार आपको मैं पांचों बुक दिखा देता हूँ, दीज आर दी बुक्स। इसके अलावा मैं नई बुक्स तो लूँगा जो मैंने आपको बताया भी था, शायद दूसरे वीडियो में बताया है, एक दूसरा वीडियो भी मैं प्लान आउट कर रहा हूँ तो उसमें मैं बताऊँगा। तो ये बुक तो रह रहे, क्योंकि आपको हमेशा बुक एक बार पढ़कर नहीं छोड़ देनी चाहिए। एवरी टाइम यू गेट एन अपॉर्चुनिटी, आप उस बुक को ले लें, आप कवर बाय कवर ना पढ़ें, कुछ भी उस बुक को ले लें। तो अब इस बुक को आई एम नॉट गोइंग टू रीड फ्रॉम द फर्स्ट पेज टू द लास्ट पेज, उस तरह से नहीं पढ़ूंगा। इन बिटवीन अगर मैं मेट्रो में हूँ, बैठ कर मैंने कुछ पढ़ लिया, इसे मैं कवर बाय कवर नहीं पढ़ने वाला, मैं पढ़ चुका हूँ। लेकिन हाँ, बहुत सारी चीज़ें रीड, बीच में किसी चैप्टर को मॉर्निंग में उठा, एक चैप्टर पढ़ लिया, एक पेज पढ़ लिया, 2 पेज पढ़ लिया। तो दिस वॉज माई लिस्ट ऑफ बुक्स जो मैं 2021 में लेके जा रहा हूँ और पढ़ने जा रहा हूँ। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं। 2021 के लिए आपके पास क्या अपने बुक कुछ मेंशन की हुई हैं, ये बुक्स आपको कैसे लगी, जो भी दिमाग में है लेट मी नो इन दी कमेंट्स, आई विल रिप्लाई फास्ट। और जाते जाते वीडियो को शेयर करें, और सब्सक्राइबर्स बहुत कम है यार मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड stay happy, stay healthy, stay awesome. Bye. Thank you for watching this video.